मॉर्निंग एवरीवन। कल आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है और आप लोगों ने पूरा तैयारी कर ली होगी, पूरी प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर तरीके से हो चुकी होगी अकाउंटेंसी के लिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को माइंड पे रखना है कि जब हम लोग एग्जाम को दे रहे होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत चीजें हैं, हमने की तो बहुत चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम उन चीजों को एटलीस्ट कॉपी में मतलब उस तरीके से प्रेजेंट कर पाए। तो उस चीज के लिए हमें इस चीज में देखना है। हमारे लिए एग्जाम में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, पहला चीज है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, क्योंकि अकाउंटेंसी में बहुत सारे बच्चे ये टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में जो है पूरा पेपर नहीं कर पाते। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि जितना आसान, जितना अच्छा पेपर आपका बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में आया वैसे अकाउंटेंसी में भी आ जाए, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर 3 घंटे लायक ही नहीं थे, है ना, 3 घंटे से कम टाइम पीरियड में सॉल्व हो जा सकते हैं, बट अकाउंटेंसी में मुझे लगता है कि पेपर जो है वो काफी ज्यादा है उसमें। इस चीज के लिए सबसे सही चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सही तरीका ये है। एक तो वो जो शुरू के 15 मिनट्स आपको मिलने हैं वो 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करोगे बेस्ट यूटिलाइजेशन? एक, उन 15 मिनट में आप कोशिश करो कि आपके जो स्टार्टिंग के पार्ट ए के 16 एमसीक्यूज हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओ, और ये जो चीजें आपके रीड करते करते आप सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर दीजिए। दूसरा, हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चंस को पढ़ पाओ, है ना, मैक्सिमम पेपर को आप कवर कर पाओ। वो 15 मिनट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपका आगे का डायरेक्शन वहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम को जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको पहले करो, उसके बाद 4 मार्क्स के, उसके बाद 3 मार्क्स के, और तब जाके 1 नंबर के एमसीक्यूज करो। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मैं बहुत बार ये देखता हूं कि ये बोलते हैं कि नहीं एक साइड से पहले 1 नंबर 2 3 नंबर, ठीक है वो पैटर्न भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं 6 मार्क्स के इसके पीछे मैं 2 रीजन बता रहा हूं। पहला रीजन ये है कि जब हम लोग एग्जाम को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार आज ना बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करना है, मतलब आज उतना अच्छा एग्जाम देना है जितना कभी नहीं दिया हमने लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा पोटेंशियल डालते हैं, पूरा पोटेंशियल। मैं यही पोटेंशियल को चैनलाइज कर रहा हूं सही मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। मैं कह रहा हूं कि वो जो पोटेंशियल आप 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए लगा रहे हो वहां पे 1 ही मार्क्स मिलना है, और हम क्या करते हैं, जैसे माना कि हमारे पास कोई एमसीक्यू आया, हमारे पास पहला एमसीक्यू आया वो रेशियो से रिलेटेड है, तो आप उसमें पूरा रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके से, और लास्ट में लिख रहे हो कि सी 2:2:1 एमसीक्यू का आंसर ये। मैं कह रहा हूं कि इसको चैनलाइज करते हैं ना, इसको चैनलाइज करते हैं। अगर आप वहां पे डायरेक्टली सी भी लिख देते हैं और उसको पीछे कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, सी डायरेक्टली लिख देते हैं 2:2:1, तब भी 1 नंबर पूरा मिलना है आपको। तो क्यों इतनी वो करनी है? उससे अच्छा है कि हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मेहनत करें और वहां पे अपना पूरा पोटेंशियल लगाएं, तो वो ज्यादा अच्छा है। एक चीज ये है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है, हम लोग नहीं जानते, अभी तो नहीं जान रहे कि कल आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन की लेंथ कितनी होगी, मतलब कितना लेंथी क्वेश्चन होगा, ये सारी चीजें ये हमें नहीं पता। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम 5 मिनट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सपोज ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, 5 मिनट में पॉसिबल है कि हम इसको कर पाएंगे? मतलब बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो ये है कि नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट तो यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 10 मिनट तो चाहिए, 5 मिनट में हमें। पर फिर अब दूसरा, क्या पॉसिबल है कि 5 मिनट में मैं 10 एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकता हूं? इसकी पॉसिबिलिटी फिर भी है। तो अगर आपके पास देखो आखिरी में टाइम बचता है 5 मिनट, तो आप वहां 5 मिनट में 6 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे सॉल्व, पर उसकी बजाय अगर 5 मिनट में आपको 10 नंबर के एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप इन एमसीक्यूज को लास्ट में करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम भी बचता है तो भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। वहां पे ऑप्शन है ना आपके पास। अगर कुछ नहीं भी हुआ, वैसे तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ऑप्शन भी लिखो और आंसर भी लिखो। जैसे ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी 2:2:1, दोनों चीजें लिखो। पर चलो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने बी लिखा, ए लिखा, डी लिखा, सी लिखा, ऐसे करके लिख दिया, तब भी तो मार्क्स मिलने हैं। ऐसा तो है नहीं मार्क्स नहीं मिलने, मार्क्स फिर भी मिलने हैं, पर ज्यादा अच्छा ये है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप ऐसे भी करके एटलीस्ट पेपर को अटेम्प्ट तो कर सकते हो, पर वहां पे वो चीज नहीं होनी, इसलिए एमसीक्यू को लास्ट में करो।
समझ में आया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे होते हैं, बड़ी गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर किया, जैसे कुछ क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में आपको भी पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आते ही हमें पता चल जाता है कि आंसर सही है कि गलत है। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर है ना, उनमें से एक चैप्टर है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सपोज करो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने लास्ट में नेट कैश से जो है वो मैच किया और हमें पता चला ये तो मैच ही नहीं हो रहा भाई, इसका नेट कैश तो मैच हो ही नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। हमें पता चला कि नेट कैश तो हमारे अकॉर्डिंग इनफ्लो आना चाहिए था 17,000, वहां तो इनफ्लो आ रहा है 25,000 रुपए। हमें ये तो पता लग गया गलत हो गया। जब भी, और देखो ये किसी के साथ भी हो सकता है, आंसर गलत आना, वो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने अच्छे हो, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, कई बार आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से भी गलत आ जाता है। तो गलत बहुत पॉसिबल है, हो सकता है कि हमारा गलत आ जाए। तो जब भी गलत आए, अगर माना कि ये हमें पता चल गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर हमारा गलत है, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, हमें पता लग गया कि गलत है, भाई इसको तब तक मत काटना। हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, फिर दोबारा करना शुरू कर देते हैं, और पता लगे कि वो दूसरा दोबारा जो कर रहे थे वो तो पूरा कर ही नहीं पाए हम लोग, उससे पहले टाइम पूरा हो गया और ये भी हमने काट दिया। ये गलती मत करना। इस क्वेश्चन को, पुराना क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत हुआ है, उसको तभी काटो जब आपने उसको सही से कर दिया, जब आपने दोबारा पूरा क्वेश्चन कर दिया। जब इसके बदले दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तो तभी जाके इस क्वेश्चन को काटो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मत काटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझो कि हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिए, अगर आपका कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है ना, इनिशियली आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपने किया एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, आपको समझ तो आ गया कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है कहीं पे, तो बस ठीक है, उसमें 1 मिनट का रिव्यू करो। कहीं पे अगर देखो कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ऐसा है तो पकड़ा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ना, स्किप कर दो, सीधा आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उस पर टाइम मत लगाओ, और उसमें 1 मिनट दे दिया आपने एक बार देख लिया, उसके बाद सीधा छोड़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। पहले पूरा पेपर सॉल्व करो, इस चीज को माइंड में रखते हुए कि एक क्वेश्चन हमारा गलत आया हुआ है, उसको माइंड में रखते हुए उस बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करो कि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम हर क्वेश्चन से बचाना है, और लास्ट में जब टाइम बचे तो उस क्वेश्चन पे पूरा पोटेंशियल डालो। लास्ट में अगर आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप उसको काट के दोबारा कर सकते हो, तो दोबारा पहले कर दो, फिर काट दो उस क्वेश्चन को। और आपको लगता है कि मैं इसी में करेक्शन ढूंढ लेता हूं, तो लास्ट में ढूंढो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने 15 मिनट पहले उसको क्वेश्चन को करने में लगाए, उसके बाद 10 मिनट आपने उसको ठीक करने में लगे, है ना, उसमें भी गारंटी नहीं है ना कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और वो 10 मिनट आपने किसी और क्वेश्चन के खाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बहुत लिमिटेड चीजें हैं। बाकी मैं ये मानता हूं आप, और बाकी मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट बताई है, वहां पे मैंने आपको बताया कि पेपर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नीट एंड क्लीन काम करो, परफॉर्मा पे काम करो, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज कर रहे हो, विद परफॉर्मा बना लो, ठीक। नरेशन में कई लोगों को डाउट था, ये था कि नरेशन के मार्क्स कटते हैं, मार्क्स मिलते हैं। देखो, नरेशन के ना तो मार्क्स मिलते हैं ना तो मार्क्स कटते हैं, बात सुनना, ना तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने हैं ना ही कोई मार्क्स कटने हैं, बट वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर में। तो अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर नरेशन कर सकते हो तो कर दीजिए, बहुत ही अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो इस माइंडसेट के साथ मत रहना कि उसमें मार्क्स कटते हैं, मार्क्स कटते भी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते भी नहीं है, बट बात इतनी है कि वो एक अच्छा इंप्रेशन, कुछ चीजें तो हम इसलिए भी करते हैं ना कि एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको पता चले कि हाँ आपको आता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपने रटा नहीं, आपने समझा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ ले। हम लोग कई बार इस माइंडसेट के साथ रहते हैं कि एडमिशन का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि रिवैल्यूएशन बनना है, पार्टनर्स कैपिटल बनना है, बैलेंस शीट बननी है, हम लोग उसी माइंड, पता लगे वहां पे सिर्फ रिवैल्यूएशन पूछा गया था, तो जितना पूछा गया उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। जैसे डिसोल्यूशन में ज्यादातर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, तो वहां पे सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाना है, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, बैंक अकाउंट नहीं बनाना है। बनाओगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने, वहां पे टाइम और गया आपका। तो ये जरूर देखो कि क्या पूछा गया है, खासतौर में उन क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछी जाती जनरल एंट्री और आप सब कुछ कर देते हो, जनरल एंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन लास्ट तक कि उसमें पूछा जनरल एंट्रीज ये थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भाई अपने माइंड में रखना, तब क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि मैं अभी बोल रहा हूं, बट मैं जानता हूं कि जब आप उस एग्जाम में होंगे, एग्जाम हॉल में होंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, तो ये सब चीजें बोलने वाली हो जाती है उस टाइम पे, बट स्टिल आई बिलीव कि आप इन चीजों को माइंड पे रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपने पढ़ा है, आपने साल भर पढ़ा, आपने मेहनत की है, बहुत सारी चीजें हैं। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, अटेम्प्ट पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोशिश करो क्वेश्चन को एंड तक ले जाओ। आपका मोटिव, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने साल भर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत है ना, पिछले
एक आध दिन में एक आध महीने में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है ना। और एक चीज और अपने मन से निकालो, एक दिन में 90% नहीं आता है, ठीक है। ये सुनने में बहुत अच्छा होता है, एक दिन में 90% नहीं आता है। और मैं सही बताऊं, यही 90% इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे सीयूईटी भी देना है, इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत सारे एग्जाम देने। वो कंसेप्चुअली आप जब करोगे तो वो एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। बहरहाल उस चीज पे बात नहीं करते। इंपॉर्टेंट ये है, 90% तो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद एक महीने में हम लोग 90% स्कोर कर दें, 10 दिन में 90% स्कोर कर दें, या बिजनेस से अकाउंट्स के बीच में हम लोग 90% स्कोर कर दें। उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं, कोशिश ये करना है कि उस पेपर को शुरू से एंड तक अटेम्प्ट पूरा करना। अटेम्प्ट का मेरा मतलब है परफॉर्मेंस से नहीं है, अटेम्प्ट से मेरा मतलब है कि आप स्टार्टिंग मतलब अगर आपको कहीं पे बोला गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू से आखिरी तक खत्म कर पाओ। अब वो सही आंसर निकला नहीं निकला वो सेकेंडरी रखो, उसको प्राइमरी मत रखो कि हमारा आंसर सही आ रहा है। आपको क्वेश्चन सही करना है, मतलब सही करना मतलब एंड तक लेके जाना है सही तरीके से। आपको अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो डिसोल्यूशन आप एंड तक सही तरीके से ले जा पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सही ले जा पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये चीज आपने माइंड में रखना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परसेंटेज को बनाने में भी, खराब करने में भी, ठीक है। क्योंकि वहां पे सही तो सही, गलत तो गलत, वहां पे स्टेप मार्किंग जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।